हेलो एवरीवन। साइंस का ये हमारा टॉपिक अभी एक दो टॉपिक बाकी है, तो 2 लेक्चर्स में साइंस के सीरीज़ आएंगे और ये आज हमारा बायो का कुछ टॉपिक्स बचा हुआ है, हम वही कर रहे हैं। टॉपिक्स थोड़े दिन लग गए आने में क्योंकि शॉर्ट वीडियोस आ रहे थे, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। वेलकम है आपका। आपको पहले ही बता दिया गया है, ये धुरंधर सीरीज़ है। जैसे कि हम लोग पॉलिटी भी किए हैं, साइंस अब खत्म हो जाएगा। साइंस के बाद हम ज्योग्राफी करेंगे धुरंधर सीरीज़ में। ये सारे एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। बिहार दरोगा, यूपीएसआई, बीपीएससी, एडीओ, यूपीपीसीएस। यूपीपीसीएस हमारा मेनली फोकस है। बाकी ये किसी भी एग्जाम्स के लिए जिसमें जीएस आता है, ये इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू करते हैं हम राधे राधे बोल के। राधे राधे, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है क्लोरोमाइसिटिन, ठीक है, क्लोरोमाइसिटिन क्योर करता है टाइफाइड को। और क्रिस्टल वॉयलेट ये है एंटीसेप्टिक। क्रिस्टल वॉयलेट क्या है? एंटीसेप्टिक है। क्रिस्टल वॉयलेट क्या है? एंटीसेप्टिक है, ठीक है। क्रिस्टल वॉयलेट क्या है? एंटीसेप्टिक है। फिर क्विनिन क्या है? ये एंटी मलेरियल ड्रग है, ठीक है, मलेरिया के लिए दिया जाता है। एंटी मलेरिया के लिए ड्रग्स है ये। एस्पिरिन क्या है? तो पेन रिलीफ ड्रग है। ये सारी दवाइयों के नाम है। एस्पिरिन जो है अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो तब देते हैं। क्विनिन जो है मलेरिया का अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये मलेरिया के लिए ड्रग है। और उसके बाद हम देखते हैं कुछ डिजीज़ का, प्लांट डिजीज और एजेंट उसके। तो सिट्रस कैंसर बैक्टीरियल है। शुगर कैन रेड रूट डिजीज फंगल है, ठीक है, फंगस है। उसके बाद पोटैटो ब्लैक हार्ट डिजीज क्या है? ऑक्सीजन डिफिशिएंसी के वजह से होता है ये प्रॉब्लम। और ईयर क्रॉकल डिजीज ऑफ अ वीट, तो ये राउंड वॉर्म, ठीक है, राउंड वॉर्म एजेंट की वजह से होता है। ये सारे ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आर्सेनिक 74 ये है रेडियो आइसोटॉप यूज टू डिटेक्ट द ट्यूमर, ठीक है, ट्यूमर को डिटेक्ट करने में काम आता है। सोडियम 24 टू डिटेक्ट द ब्लड क्लॉट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ब्लड क्लॉट अगर कहीं रहेगा तो उसको डिटेक्ट करने के लिए सोडियम 24 और आर्सेनिक ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए। और कोबाल्ट जो है कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। और कार्बन 24 यूज टू डिटेक्ट द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल बोथ। ये सारे ही टॉपिक्स बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं और ये पक्का एग्जाम्स में आएंगे ही, ठीक है। और एक क्वेश्चंस तो यहाँ से पक्का रहता है और यहाँ से मैचिंग्स भी देते रहते हैं हर साल एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाई एयर टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, बाई वाटर कॉलेरा, बाई कॉन्टैक्ट सिफिलिस और थ्रू वुड टिटनेस, ठीक है, कटने से हमें क्या होता है? टिटनेस। और टीबी जो है एयर में हवा के थ्रू होता है। और कॉलेरा जो है बाई वाटर, ठीक है। गैस्ट्रिन देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गैस्ट्रिन। जस्ट अ मिनट। इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन। गैस्ट्रिन क्या है? जस्ट अ मिनट। गैस्ट्रिन क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। विच स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड बाय द सेल्स ऑफ स्टोमक, ठीक है, बाय द सेल्स ऑफ स्टोमक। उसके बाद है इंसुलिन टू कंट्रोल द ब्लड शुगर, ठीक है, जिसका शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते ही हैं, आपने देखा होगा। मेलोटीन कंट्रोल ऑफ स्लीप, ठीक है, कंट्रोल ऑफ स्लीप, मेलोटीन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर साल एग्जाम। यस, कंटिन्यू करते हैं हम कुछ फैक्ट्स से जो हर साल एग्जाम्स में आते हैं। देखते हैं। मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम द मेटाबॉलिक प्रोसेस इज ऑब्टेन फ्रॉम फैट्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा फैट से हमें एनर्जी मिलता है। मैक्सिमम एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम मेटाबॉलिक प्रोसेस इज ऑब्टेन फ्रॉम फैट्स। फैट्स हैव अ हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज पर यूनिट अमॉन्ग द फूड, ठीक है, हाईएस्ट अमॉन्ग द कैलोरीज। उसके बाद बिकॉज देख लेते हैं रीजन क्यों। दे आर ऑक्सीडाइज मोर ड्यू टू लेस ऑक्सीजन इन देम, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे लेस, बिकॉज दे हैव ऑक्सीडाइज मोर रहता है और लेस ऑक्सीजन रहता है, इसीलिए। उसके बाद मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन गिव 4.0 किलो कैलोरीज, वाइल द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फैट गिव 9.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। तो ये याद कर लीजिएगा कि मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन गिव कितना देता है? 4.0 किलो कैलोरीज देता है। और ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स 9.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फैट आर बोथ एनिमल एंड वेजिटेबल बोथ, ठीक है। फैट्स हम वेजिटेबल वाले फूड से भी मिल सकता है और एनिमल से तो मिलता ही, में वो सब जानते हैं। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं हम। यस,
लैक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट्स कॉल्ड कैरिया लैका एंड लैसिफर लाका, ठीक है, लैका। बीज बीज आर अ सोशल इंसेक्ट्स, बीज जो है सोशल इंसेक्ट्स होते हैं दैट कलेक्ट नेक्टर, कलेक्ट करते हैं वो अपना नेक्टर्स फ्रॉम फ्लावर टू मेक हनी, हनी बनाने के लिए, फ्लावर से हनी के लिए, ठीक है, हनी बनाने के लिए। पर्ल्स इज एक्चुअली ऑब्टेन फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स पिंक टाडा और द पर्ल ऑस्टर ऑफ द फिलम मोलस्का, ठीक है, फिलम मोलस्का से, वो याद रखिएगा ये। ओनली द फीमेल मॉस्किटो स्टक द ब्लड ऑफ अ वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ओनली फीमेल, ठीक है, मेल नहीं करते हैं, मेल नहीं करते हैं, याद रखिएगा ओनली फीमेल करते हैं। बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड ऑकर्ड एज अ एक्सटर्नल पैरासाइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेल मॉस्किटो डू नॉट सक द ब्लड, दे नरिश देमसेल्फ फ्रॉम फ्रूट्स और वेजिटेबल, ठीक है, अपने आप को नरिश करते हैं किससे, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल से। दे डू नॉट सक, ठीक है, वो खून नहीं चूसते हैं। समटाइम फीमेल ऑल्सो सक द जूस ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। द विंग्स ऑफ फीमेल मॉस्किटो आर जनरली लार्ज देन दोज ऑफ द मेल। तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि फीमेल का लार्ज होता है और मेल का जो होता है, विंग्स जो होता है वो छोटा होता है। द विंग्स जो होता है वो फीमेल का बड़ा होता है और मेल का जो है छोटा होता है। द विंग्स ऑफ फीमेल्स मॉस्किटो आर जनरली लार्जर एज दोज ऑफ द फीमेल, ठीक है। फिर ज़ेरो कोल और द ज़ेरो फाइट इज अ जनरल टर्म यूज टू रिफर टू एनी एनिमल अडेप्टेड टू लिविंग इन द डेजर्ट, ठीक है, ज़ेरो फाइट, ठीक है, ज़ेरो फाइट और ज़ेरो कोल, ठीक है, याद रखिएगा, ये लिविंग इन डेजर्ट में, डेजर्ट के लिए उसे कहते हैं ज़ेरो फाइट, ठीक है। ये देख लेते हैं, लास्ट फैक्ट है, जस्ट अ मिनट, नहीं लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और पेज है, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम। द पंजेंट और द हॉट टेस्ट ऑफ द चिलीज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ठीक है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, तो क्या सब्सटेंस, कैप्सिनिन, ठीक है, कैप्सिनिन, उसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है C18H27NO3, ठीक है, कैप्सिनिन की वजह से ये चिली जो है वो पंजेंट और हॉट जो तीखापन उसकी वजह से होता है। द फ्रूट्स ऑफ मालबेरी इज कॉल्ड द सोरोसेस, इट इज अ टाइप ऑफ मल्टीपल और मिक्स जूस। पाइनएप्पल एंड द जैक फ्रूट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द सोरोसेस, ठीक है, तो पाइनएप्पल और जैक फ्रूट्स किसकी कैटेगरी में आते हैं, तो सोरोसेस की कैटेगरी में आते हैं, याद रखिएगा, और मालबेरी भी। एक क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा प्लांट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स एयर, ठीक है, जाइलम आपने सुना होगा, जाइलम, ठीक है, ज से जल और जे से जाइलम, ठीक है। उसके बाद विच आर थिन वॉल्ड यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर देन एक्सटेंडेड फ्रॉम द आउटर एपिडर्मिस ऑफ द रूट्स, ठीक है। चलिए अब ये दो टॉपिक लास्ट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लांट सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आते हैं। प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल सेल बिकॉज दे हैव अ आउटर कवरिंग कॉल द सेल वॉल, ठीक है, प्लांट सेल में क्या रहेगा, सेल वॉल रहेगा, प्लांट सेल में क्या रहेगा, सेल वॉल रहेगा, पर एनिमल सेल में नहीं रहेगा सेल वॉल, ठीक है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं रहेगा। मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज इन ग्रीन प्लांट, ठीक है। Apart from these, chlorophyll is found in the cell of green plant, whereas it is absent in the animal, ठीक है, क्लोरोफिल किस में रहेगा, ग्रीन प्लांट में रहेगा, पर एनिमल में जो है क्लोरोफिल एब्सेंट रहेगा। तो प्लांट में हमारे क्या, सेल वॉल क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, और एनिमल में हमारा एब्सेंट रहेगा, ठीक है, एनिमल में एब्सेंट रहेगा, और क्लोरोफिल क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, पर एनिमल में हमारे एब्सेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अ सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल लिविंग मेम्ब्रेन दैट सराउंडेड द साइटोप्लाज्म ऑफ एवरी लिविंग सेल, ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ एवरी लिविंग सेल। देख लेते हैं। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है एंजाइम का, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंजाइम से भी हर साल क्वेश्चन आते रहते हैं। तो एंजाइम्स आर जनरली प्रोटीन, ठीक है, एक साइड एंजाइम लिखा रहेगा और अगर 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें अगर प्रोटीन रहेगा तो हम प्रोटीन के साथ एंजाइम का जो है मैच करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो एंजाइम आर बेसिकली क्या है हमारा, जस्ट अ मिनट, हाँ, ये एंजाइम हमारा बेसिकली प्रोटीन है विच आर यूजुअली फाउंड बाय द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस और द एमोनियो एसिड, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजन सब्सटेंस एंड एमोनियो एसिड से बनता है। इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम परफॉर्म ओनली स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है,
पर्टिकुलर एक एक एंजाइम जैसे ये काम करेगा, पर्टिकुलर वही काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। दिस वर्क इन द सेम वे एज देयर इज अ स्पेशल की टू ओपन अ लॉक। ठीक है, स्पेशल की होता है ना, वो एक लॉक ओपन करने के लिए एक ताले से एक ही चाबी खुले, एक ताला का एक ही चाबी रहेगी ना, तो स्पेशल उसी का रहेगा। तो एक एंजाइम जो है स्पेशली एक ही काम करेगा, ये यहाँ पे यही बोलेंगे। मेनली वो प्रोटीन है, बेसिकली ये प्रोटीन, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। और एंजाइम परफॉर्म ओनली स्पेसिफिक फंक्शन, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक्स बायो के लेफ्ट थे हमने करा दिए हैं, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपका काम अब ये रहता है कि आप इसे बार बार नोट्स बनाएंगे और बार बार रिवाइज करेंगे। बार बार टॉपिक रिवाइज, जितनी बार आप रिवाइज करेंगे, अब तक के जितने भी साइंस के टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उनके नोट्स आप रेडी कर लीजिए। अभी यूपी एग्जाम का 6 दिसंबर को एग्जाम होगा, थोड़ा डिले है, तो फिर आप जो है मेंस की भी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि 10 महीना है, इतना पूरा हम प्री ही तो नहीं करना, हमें मेंस के लिए भी तैयारी करनी है। मेंस की तैयारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जल्दी ज्वाइन करिए, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे ही टेलीग्राम का दिया हुआ है। थैंक यू सो मच हमें इतना सपोर्ट करने के लिए, हमारे वीडियोज़ को इतना आगे पहुँचाने के लिए। मोर देन 350 सब्सक्राइबर हो गए हैं हमारे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जितना भी बोले उतना कम है। राधे राधे एवरीवन, गुड लक, अच्छे से पढ़िए और ऑफिसर जल्दी आप हमारे चैनल के थ्रू बनिए और हम आपको हेल्प कर सकें, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक यू एवरीवन, राधे राधे।